हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक पिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक अपनी बीती एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और इस कहानी में आपको ये समझ लो कि इतना बेनिफिट होने वाला है कि आपकी पढ़ाई में और आपके पेपरों में और आपके रिजल्ट में चार चांद लग जाएंगे। हाँ जी, आपने ठीक सुना। अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी तरीक़ा से देख ली तो एक तो आपके जो पैसे जो वेस्ट जाती हैं, एक तो आपके पैसे बचेंगे और दूसरा आपका बचेगा टाइम। तो आप तो ये सोच रहे होंगे ये तो अपने बारे में कहानी सुना रहे हैं, तो हमारा इससे लेना देना क्या, हमारे पैसे कैसे बचेंगे, हमारा टाइम कैसे बचेगा। हाँ जी, क्योंकि मैंने अभी 12th पास की है, 12th पास आउट हूँ मैं। तो उसमें जो मैंने जो गलतियाँ की, मैंने क्या क्या गलतियाँ की और मुझे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, और उसका पछतावा भी मुझे है और उसका भुगताना भी मैंने भरा है। मेरे आज टीचरों की बात मुझे ध्यान आती है, अगर मैं काश उन टीचरों की बात मान लेता जो उस समय पर मेरे टीचर जो कहते थे, मगर हमने नहीं सुनी, अपनी मौज मस्ती में थे। हम तो भाई आर्ट्स वाले हैं, अरे पढ़ के हो जाएंगे पास। भाई पास तो हर एक कोई हो जाता है आर्ट्स साइड में। अच्छे परसेंटेज बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय पर आप आर्ट साइड से हो, अगर आपकी 60 से 70-80% बन रही है तो आपकी परसेंट कोई मायने नहीं रखती है। परसेंटेज वही मायने रखती है जो 90 से ऊपर बने। और 90 से ऊपर बनने के लिए लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। भाई 90% से ऊपर पाने वाले कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉर्टकट के चक्कर में मुझे कितना घाटा हुआ। मुझे घाटा, अगर मैं वो शॉर्टकट को नहीं अपनाता तो मेरे आज 90% तो मेरे हैं, एक नंबर की कमी है, मगर मेरे 95-96% तक जा सकते थे एग्ज़ाम में मार्क्स, मगर मेरी गलती से नहीं जा पाए। मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगा। मैं आपके साथ पूरा अपना जो मेरे 2 साल जो गए हैं 12th के एग्ज़ाम में, यानी 11th और 12th में, उस पूरी कहानी को बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को, मेरे विनती आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार देख लें। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके अपने, पहली बात, अपने माता पिता के जो पैसे बकवास जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, वो पैसे बचेंगे। दूसरा, जो आपका समय जाता है, जो आपका टाइम जाता है, वो ख़राब जो हो जाता है, वो भी आपका टाइम बचेगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं आपको आज ऐसे राह पर चला रहा हूँ, अगर आप उस राह पर चल दिए तो 95% अगर आपके नहीं आए, उससे ज़्यादा नहीं आए, तो मेरा उस दिन चैनल को रिपोर्ट कर देना और ब्लॉक कर देना और अपने सभी दोस्तों से कह देना कि ये जो चैनल है फेक इन्फॉर्मेशन देता है। प्लीज़, इसीलिए मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ, तो एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखें। चलिए बात स्टार्ट करता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको 2 साल की कहानी बताने जा रहा हूँ। आप पूरा 2 साल में मत ले जाना, शॉर्टकट बताऊँगा। देखो, मेरा टारगेट था 99% लाने का 12th में, और मेरे टीचरों और मेरे विद्यालय के सभी अध्यापकों को मुझ पर पूर्ण विश्वास था और पूरी आशा थी कि ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट है, पूरा बिलीव था कि ये 99% नहीं तो कम से कम 98 या 97% तो ये ला ही सकता है। और मुझे उस दिन बुरा लगा जब मेरा रिजल्ट खुला तो मैं 90% तक ही सिमट गया। और उस समय मेरे अध्यापकों का फ़ोन भी आया था कि कोई बात नहीं, अब अगले एग्ज़ामों में मेहनत करना। मगर मुझे जो गलत और जो मुझे जो गिल्टी फील हो रही थी, मुझे क्या गलती फील हो रही थी कि यार मैंने इतने टीचरों का दिल दुखा दिया, इतने टीचरों का दिल तोड़ दिया। उनको आशा थी कि आप, मेरा जो छात्र है, ये स्कूल का नाम रोशन करेगा, मगर नहीं। किस वजह से? मेरी गलती की वजह से। वो गलती आप भाई मत करना, ठीक है? ये गलती अगर आपने कर दी तो बहुत ही बुरा है। देखिए, सबसे पहली गलती, फर्स्ट नंबर पर कतई भी ना करें आप कोई भी सैंपल पेपर। सबसे पहले क्या, कोई भी कंपनी का सैंपल पेपर मत खरीदना। सेकंड बात, अगर आप सैंपल पेपर खरीदते हो तो आपका टाइम जाएगा वेस्ट। वो कैसे?
कि मैं इतने जो भी मैंने खरीदे हैं अरिहंत का ले लो, और जो एक नया जो आया है उसका इसका नाम शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनका जो ले लो, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। आप मुझ पर फ़ोन कर लेना कि उसमें जो कंटेंट है वो गलत दिए हैं, क्वेश्चन गलत दिए हैं, और मैं कहता हूँ मेरे 2 नंबर जो कटे हैं वो मेरे इस किसकी वजह से, सैम्पल पेपर की वजह से कटे हैं। सैम्पल पेपर में दे कुछ रखा है और हमारी एनसीईआरटी बुक कुछ और बोल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी से अनुसार ही हमारा पेपर चेक होता है। तो मेरा इस सैम्पल पेपर की वजह से पूरी, ये समझ लो, जो मेरी जो टारगेट जो था वो पूरा इसने ख़त्म कर दिया। मैंने पहला जो पेपर मेरा ज्योग्राफी का जो था वो मैंने एग्ज़ाम यानी किससे पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था पूरा क्या, सैम्पल पेपरों से मैंने इसको पढ़ा, और सैम्पल पेपरों से पूरा मेरा टाइम बेकार गया, सब कुछ बेकार गया। और शॉर्ट्स, और आप ये कहते हैं ना कि जो सैम्पल पेपर जो इसमें आती है, सैम्पल पेपर में जो एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिस जो पेपर जो आते हैं वो भी, उनमें भी आंसर गलत दिए होते हैं। अगर कंपनी भी इस बात को सुन रही हो तो कंपनी मेरे पास आ सकती है, मैं विद एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। अगर आपको भी ये एग्जाम्पल देखना है तो आप मुझे फ़ोन कर या व्हाट्सअप कर देख सकते हो, कि मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि सैम्पल पेपर में आधे से ज़्यादा कंटेंट क्या है, गलत है, और जिसकी वजह से बच्चा क्या है, अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकता। अच्छे परसेंट ना लाने का कारण हमारे सैम्पल पेपर हैं। ठीक है, चाहे मेरे ऊपर केस हो जाए या कुछ हो जाए, मैं आपके सामने इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो बात है बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम 100% सही है। जो हमारे एग्ज़ाम, जो हमारे सैम्पल पेपर हैं उनमें आधे से ज़्यादा कंटेंट क्या है, गलत दे रखा है। तो ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैम्पल पेपर कभी भी नहीं खरीदें। जितना हो सके आप अपनी बुक को पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें। अगर आपने बुक पूरी पढ़ ली तो आपको मैं बिलीव कराता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। अगर आपका एक भी नंबर कट जाए तो उस समय पर मुझ पर कॉल कर लेना और कह देना कि भाई आपने ये क्या बोला था और क्या हो रहा है। प्लीज़ यार, अगर आपको कोई दिक्कत है बुक पढ़ने में तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे चैनल पर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि भाई अपने माता पिता कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे वो कमाते हैं, और हम उनको पैसे बर्बाद कर देते हैं, और हमारा क्या लाभ नहीं होता, उसमें हानि होती है। तो प्लीज़ भाई कभी भी सैम्पल पेपर ना खरीदें, किसी के कहने पर भी, क्योंकि मुझे जो गलती फील हो रही है मुझे पता है, और मैंने अपने पूरे जो मेरे स्कूल के टीचर हैं उनको सभी को दिखाया है कि प्लीज़ सर किसी से ये मत कहना आप कि सैम्पल पेपर खरीदें। और उनको भी अब बिलीव है कि अब उन्होंने भी कह दिया कि हम सैम्पल पेपर नहीं खरीदवाएंगे। उनको पता चल गया है कि जितना हम कोशिश करें, क्या है, हम जितना कोशिश करें कि किताब पढ़ें, आर्ट्स स्टूडेंट वाले, ठीक है। अगर इनको पास होना है, 60-70% लानी है, तो आप हाँ सैम्पल पेपर खरीद सकते हो। 60-70 वाले परसेंट वाले को तो सैम्पल पेपर खरीदना कंपलसरी, उनके लिए मना नहीं कर रहा, मैं मना कर रहा हूँ 80% वालों के ऊपर से, 80% से जिसको ऊपर लानी है वो सैम्पल पेपर ना खरीदे। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हो, और ये मेरा रोल नंबर है। अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरा नाम बंसी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि मेरे इंग्लिश, मैंने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ठीक है, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरा था हिंदी में 69 थी, और टोटल हमारी प्रैक्टिकल के मिला के 89 हो गई, ठीक है। मगर उसमें मैंने क्या गलती की थी कि इसका भी मैंने क्या है सैम्पल पेपर पढ़ा था, और सैम्पल पेपर में जो उसमें से MCQ भी फंसे, मगर उसका सही आंसर नहीं था सैम्पल पेपर में, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ में 3 नंबर कट गए, और कुछ मेरी गलती से कट गए। मैं ये नहीं कहता कि पूरा सैम्पल पेपर की गलती है, कुछ मेरी भी गलती थी, ठीक है। हाँ मैं इसकी कह सकता हूँ, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें मेरे सैम्पल पेपरों की वजह से ही पूरे नंबर गए हैं। मैं पूरा दोषी ठहराता हूँ, विद कॉन्फिडेंस थे,
मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर, क्योंकि मैंने घर आके चेक किया था पेपर। तो मुझको ये समझ लो 2 दिन तक खाना नहीं अच्छा लगा था। और मैंने उसके बाद पॉलिटिकल का पेपर दिया था। देखो, किताब पढ़कर, बुक पढ़ी थी मैंने पॉलिटिकल के पेपर में, और हिस्ट्री के पेपर में भी मैंने बुक पढ़ी थी। तो मेरे 95 दोनों में आए, 95। अब लगा सकते हैं बुक का क्या रिजल्ट आया है और हमारे सैम्पल पेपर का क्या रिजल्ट आया है। अगर आपको सैम्पल पेपर पढ़ना है तो आपके ज्योग्राफी में 70 में से 56 या 50 नंबर आएंगे। और मैं इसको बुक से पढ़ता तो आपको, मैं अपने आप को मुझे पूरा विश्वास था, अगर मैं बुक से पढ़ता तो मेरे इसमें 60 से 65 नंबर पक्का आ जाते। 65 नंबर तो मेरे पक्के आ जाते, क्योंकि मेरे जो गलत हुए वो MCQ में हुए, और MCQ वो वाले गलत हुए जिसमें मैंने उसमें पढ़ा है सैम्पल पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने तैयारी की थी वो तो बुक में की थी थोड़ी बहुत, वो भी मैंने उसी में से किए थे। तो मेरा ज्योग्राफी का पूरा पेपर गया था वो सैम्पल पेपरों की वजह से गया था। ठीक है, देखो पॉलिटिकल में मेरे 95 हैं और मेरी हिस्ट्री में भी 95 हैं। इसकी तैयारी मैंने बुक से की थी। ठीक, और फिजिकल एजुकेशन की जितनी आपको बुक पढ़ी जा सके आप उसकी भी बुक पढ़ना। उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुक के आधार पर ही अगर आप अच्छा आंसर दोगे तो अच्छा होगा। इसके भी मैंने क्या पढ़ा था, सैम्पल पेपर पढ़ा था। इसकी भी मैंने सैम्पल पेपर के चक्कर में मेरी इसमें भी क्या है, नैया डूब गई। उसमें भी मेरे 54 नंबर आए। तो प्लीज़ भाई अपने माता पिता के पैसे को बचाएं और टाइम को बचाएं। जितना हो सके आप अपनी बुक को पढ़ें, जितना हो सके आप अपनी एक एक बुक की लाइन को पी जाएं। तो 100% में आपके 99 से 100% आने की संभावना पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मेरे टोटल नंबर जो आए हैं, 5 सब्जेक्ट लगाते हैं हम, 449 नंबर आए हैं। ठीक है, और मेरा एक नंबर आज अगर होता और एक नंबर और आ जाता तो मेरी 90% मेरी बन जाती, मगर नहीं। मुझे आज अफसोस है कि मेरी 89.98% ही मेरी रह गई। तो प्लीज़ दोस्तों, जैसी मैंने गलती की है, वो गलती जो मैंने की है, घर वालों का पैसा बर्बाद किया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, घर वालों ने पैसा जोड़ जोड़ कर मुझे दिया, वो पैसा वेस्ट हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैम्पल पेपर कभी नहीं खरीदें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, अगर आप सैम्पल पेपर नहीं खरीदते हो तो आप 95 से 100% की ओर जाने के लिए एक तरीका के पथ पर चले जाओगे। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे रोल नंबर पर जाके देख लो, ये मेरा ही रिजल्ट है और मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट बार आपसे कह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर ना खरीदें। अगर आप किसी कंपनी को या किसी को अगर डाउट है या किसी को ये कहना है कि ये गलत प्रचार कर रहा है, ये गलत बता रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ। सेवन 9067208997 इस पर कॉल कर लें, मैं आपको विद दिखा सकता हूँ, विद प्रूफ, ये गलती की है और जिसकी वजह से मेरे नंबर कटे हैं। प्लीज़ दोस्तों, लास्ट बार मेरी एक बार बात मान लो कि आप सैम्पल पेपर नहीं खरीदेंगे। आज वादा कर लो, कोई सी भी कंपनी का हो, आप अगर आपने NCERT अच्छी तरीक़े से पढ़ ली तो आपके 95 से 100% के बीच में कोई नहीं रोक सकता लाने से। ना कोई रिफ्रेशर पढ़ो ना कुछ पढ़ो, शॉर्टकट के रास्ते में मत जाओ। मुझे जो आज अफसोस हो रहा है वो मुझे ही ये पता है। मेरा पहला पेपर ज्योग्राफी का ख़राब होने के बाद मैंने अपना पॉलिटिकल और हिस्ट्री का, जो ही मेरे 2 पेपर लास्ट थे, इनकी ऐसी तैयारी की थी मैंने बुकों से कि बुक की एक एक लाइन को पी गया था मैं। मेरे 95 में दोनों में 95 आए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अब भी अगर कोई डाउट लग रहा हो, अगर आपको अब भी ख़राब लग रहा हो, तो भाई आपके पैसे और आपका टाइम आपके पास। मैं तो आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी
तो अन्य भाइयों के पास भी इस वीडियो को सेंड करें कि वो भी सैंपल पेपर ना खरीदें प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।